तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है आपको, मैनेजर राउंड कैसे क्लियर करना है, टेक्निकल राउंड कैसे क्लियर करना है, क्लाइंट राउंड कैसे क्लियर करना है। तो देखो, विल स्टार्ट लाइक मैनुअल टेस्टिंग से। सो मैनुअल टेस्टिंग में सपोज आप बताओगे मुझे मैनुअल टेस्टिंग आता है, तो आपका रिग्रेशन टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग, सो दे विल आस्क डिफरेंस बिटवीन सैनिटी और रिग्रेशन। तो आप बताओगे देखो, सो रिग्रेशन और सैनिटी में क्या डिफरेंस है। सिंपल है। सैनिटी क्या है, सबसेट होता है रिग्रेशन का। सबसेट मतलब आप सेट पढ़े हो, तो रिग्रेशन सेट है और सैनिटी सबसेट है। मतलब अगर 100 टेस्ट केसेस है रिग्रेशन में, तो 10 मान के चलो 10 टेस्ट केसेस है सैनिटी में, आपको हाई लेवल टेस्टिंग करना है। तो होता क्या है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि मान लो आपको रिलीज डेट बहुत पास में है, और फिर कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। सपोज बग फिक्सेस हमने किया, तो रिग्रेशन हम लोग करते हैं ताकि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटीज़ पे इम्पैक्ट नहीं आए, उसको चेक करने के लिए। तो हम लोग सैनिटी, क्विक सैनिटी करेंगे ताकि एग्जिस्टिंग हाई लेवल सिनेरियो हम लोग चेक करते हैं, ताकि देख लें कि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी पे इफेक्ट तो नहीं आया है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग वी डू कि मेक श्योर दैट एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी इज वर्किंग फाइन व्हेन new changes implemented, or any bug has been given the fix. So we have to make sure that existing functionality is working fine. That's why we perform regression testing. तो हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग हाई लेवल टेस्टिंग होता है। लोगो चेक करोगे एप्लीकेशन वर्क कर रहा है कि नहीं, होम पेज, लॉगिन पेज, बेसिक थिंग्स आपका वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वो सैनिटी हो गया। रिग्रेशन में क्या है, थोड़ा सा एंड टू एंड तो नहीं, बट थोड़ा सा ज़्यादा सिनेरियो कवर करोगे रिग्रेशन टेस्टिंग में। तो ये डिफरेंस है रिग्रेशन और सैनिटी में। ये बहुत ही बार पूछा गया है। और अगर आपको सेलेनियम, जावा, ऑटोमेशन, मैनुअल टेस्टिंग जो भी करना है, तो उसमें मैनुअल कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। मैनुअल कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उससे क्लियरिटी मिलता है और यू विल नो दैट रिक्वायरमेंट को समझना। एच डी एल सी जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो एच डी एल सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए मैनुअल स्टफ़ जानना ज़रूरी है। उसके बाद तब आपको कंसेप्ट आना चाहिए ऑटोमेशन का। उसके बाद ऑटोमेशन टूल आप जावा सीख लो, लैंग्वेजेस सीख लो, कोडिंग कर लो और प्ले राइट सीख लो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो बाकी की सब कुछ कर लो, बट ये इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस है, देखो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। और मैंने कॉग्निजेंट में काम किया पहले, उसके बाद एनकोरा, अब नाउ में मैंने ज्वाइन किया है। तो आपको बताते हैं कैसे आप और अच्छे यू कैन गेट अ गुड गुड पैकेज पे भी जा सकते हो आप। तो कैसे स्टार्ट करें। आप बीएससी पास कर रहे हो और बीटेक कर रहे हो, कोई भी स्ट्रीम से कर रहे हो, तो क्या करना है पहले। सो स्टार्ट विथ मैनुअल टेस्टिंग। तो पहले मैनुअल देखो, पहले हम लोग कोई भी कहीं भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो चीज़ों को डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो उसको बोलते हैं एचडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब रिक्वायरमेंट आता है, तो डेवलपर लोग अंडरस्टैंड करते हैं रिक्वायरमेंट को, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तब डेवलप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और फिर एचडीएलसी में ही टेस्टिंग पार्ट आता है, उसी में एक टेस्टिंग प्रोसेस है, देन मेंटेनेंस एंड क्लोजर आता है। तो फिर टेस्टिंग टेस्टिंग इज़ टेस्टिंग पे हम लोग एचटीएलसी साइकिल आता है, और उसमें भी रिक्वायरमेंट आया तो क्यूए जो है ना, रिक्वायरमेंट को समझेगा। कभी क्लाइंट से जब रिक्वायरमेंट आया, तो क्यूए विल अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद हम लोग टेस्ट केस डिज़ाइन करते हैं, राइट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। जब बिल्ड हम लोग हमें दिया जाएगा डेवलपर से, डेवलप करने के बाद तो एग्जीक्यूट करना है टेस्ट केस लिखने के बाद। और हम लोग टेस्ट केस लिखने के बाद रिव्यू कराते हैं, ताकि वी शुड नो दैट कि वी कवर ऑल द सिनेरियोज, राइट। ठीक है। उसके वहीं पे मेथडोलॉजी आता है कि इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो ये सब ज़रूरी है, डिज़ाइन टेक्निक्स होता है, ठीक है, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछे जाता है ये इंटरव्यू में कि डिज़ाइन टेक्निक जो है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग में डिफरेंस क्या है। तो ये ऑलवेज इंटरव्यू में आता है, तो हैव अ लुक।
तो मैं बता रहा था यहाँ पे HDLC और STLC। तो एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जब आपको बिल्ड दिया गया डेवलपर के तरफ से, तो बिल्ड के बाद आपको करना क्या है, एग्जीक्यूट करते हो, और डिफेक्ट आता है तो डिफेक्ट रेज करते हो, फिर बग फिक्सेस पार्ट ऑफ टेस्ट 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 एग्जीक्यूशन। बग बग आया, डिफेक्ट रेज किए डेवलपर्स, फिर फिक्स किया, उसको क्लोज किए रीटेस्ट करने के बाद। यहाँ पे डिफेक्ट डिफेक्ट बग साइकिल वो याद कर लो। सो HDLC क्या है वो याद कर लो, STLC क्या है वो अच्छे से देख लो। फिर टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स है वो देख लो। फिर आया एग्जीक्यूशन, वहाँ पे बग डिफेक्ट डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है वो देख लो, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर टेस्ट क्लोजर आ गया, ठीक है। और कम्युनिकेशन अच्छा है तो फिर आप डेमो वगैरह दे सकते हो, क्योंकि आफ्टर रिलीज और एनी changes done, like you are done with the development, testing or defect closure, all things, so you have to give demo to the stakeholders to understand the functionalities, what is been developed or what the changes is been done, so that you have to give। तो वो आपको आना चाहिए। एंड uh, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है HTLC। सो आफ्टर दैट अब वी विल सी कि हम लोग बहुत सारे वो है, uh, जैसे HTLC क्या है, सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, HTLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन टेस्ट केस डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन, एंड देन टेस्ट केस क्लोजर, ठीक है। अब हमारे पास इसमें रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, सैनिटी टेस्टिंग क्या है। रिग्रेशन मैंने बताया, एंड टू एंड टेस्टिंग, सो टेस्टिंग ऑफ ऑल द एंड टू एंड पॉसिबल सिनेरियोज, ठीक है। सिनेरियोज क्या होता है, जैसे मान लो एक एप्लीकेशन है, सो होम पे, जैसे मान लो ई-कॉमर्स साइट है, तो हम लोग यूजर आईडी से लॉगिन किए, होम पेज पे गए, बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो वी हैव टू चेक कि लोड कर रहा है कि नहीं, पेज पर्टिकुलर एलिमेंट आ रहा है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं, जिस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, कितना उसका वैल्यू है। सो each and every scenario is on the present on the web application that we have to check, that is called end to end testing। Regression testing is the high level scenarios that bug or any changes is done, so we have to check the existing functionality is working fine, then we go with the regression testing। Sanity is the quick sanity testing we perform when we don't have much time and we want to check that uh, you know existing functionality is working fine, so we go with the sanity testing, okay। एंड इक्विवेलेंट पार्टनिस डिजाइन टेक्निक हमारे पास है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंट क्लास पार्टनिस है। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, मान लो कि टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स में 1 to 100 आपका वैल्यू ले सकता है, ठीक है। वो ऐसा डिजाइन किया है कि 1 to 100 डालना है, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू होता है कि अब देखो -1 डालो, 1 डालो और 2 डालो, ठीक है। 1 वाले साइड और 100 वाले में 99, 100 एंड 1101। तो -1 और 101 ये इनवैलिड सिनेरियोज है, तो आप डाल के देखो कि ले तो नहीं रहा है। अगर ले लिया तो फिर वो टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, अगर नहीं लिया तो वो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट क्लास पार्टनिशनिंग। क्या होता है, जैसे 200 से 500 के बीच वैल्यू आपका टेक्स्ट बॉक्स में डालना है, वही ले सकता है, ठीक है। तो आपने 100 से 200 के बीच में डाला, 200 से 300, 300 400, तो उसने एक क्लास बना दिया आपने, ठीक है। सब में से एक वैलिड वैल्यू डाले, उसमें ले लिया, वैलिड सिनेरियो चेक किया, इनवैलिड सिनेरियो चेक कर लिए, और आप चेक करके आप देख सकते हो कि ये इट्स वर्किंग फाइन। वैसे आप टेस्ट किस फंक्शनलिटी को आप चेक कर सकते हो। तो ये मैनुअल टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडोक टेस्टिंग क्या है, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या है। एक्सप्लोरेटरी, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, करेक्ट, सो आप एक्सप्लोर करोगे, सो देन वी गो विद द, सपोज आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं आया, वी डोंट हैव डॉक्यूमेंट on the application, so then we go with the exploratory testing to explore the application, what about the application, what is the functionality of the application, why it's what is the work, what we have to hand over to the client, so those everything we have to check it। And apart from it, uh, manual testing, then sanity regression is done, smoke testing, so
स्मोक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग क्या है, तो बेसिकली बिल्ड इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो ये मोस्टली वो चेक करते हैं डेवलपर्स कि पर्टिकुलर बिल्ड इज़ फाइन, तो उसके बाद वो फिर प्रोसीड करते हैं वो डेवलपमेंट की तरफ। और उसके बाद आता है आपको अब मेथडोलॉजी पाइए। मेथडोलॉजी क्या है, अब सपोज एजाइल मेथडोलॉजी भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सेरेमनीज है। अब डेली स्क्रम मीटिंग है, और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, ग्रूमिंग मीटिंग, और स्प्रिंट बैकलॉग मीटिंग, राइट, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। सो और जीरो स्प्रिंट क्या होता है ये बताओगे आप। एजाइल, हम लोग एजाइल मेथडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। 1 ईयर में 2 बार रिलीजेस करते हैं, अलग प्रोजेक्ट वाइज रिलीजेस होती है। 2 वीक का स्प्रिंट होता है हमारे पास, ठीक है। ऑटोमेशन कब स्टार्ट करते हो, N+1, चूँकि स्प्रिंट पहला स्प्रिंट में तो आप डिज़ाइन डेवलप कर रहे हो, ठीक है, फंक्शनलिटीज़ को। उसके बाद N+1 से स्टार्ट करोगे ऑटोमेशन। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। जीरो स्प्रिंट क्या है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ जीरो स्प्रिंट। तो जीरो स्प्रिंट ये होता है कि आप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है स्प्रिंट, ठीक है, तो यू डोंट हैव एनी असाइन टास्क, और आप एक्सप्लोर कर रहे हो, एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, और टूल्स को एक्सप्लोर, दैट इज कम्स अंडर जीरो स्प्रिंट, बिकॉज यू डोंट हैव असाइन एनी स्प्रिंट, एनी टास्क, और एनी जीरा, एनी स्टोरी। सो दैट यूजर स्टोरी क्या है, यूजर स्टोरी लाइफ साइकिल क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो स्प्रिंट प्लानिंग में कस्टमर की तरफ से प्लानिंग होती है कि हाँ ये चीज़ें होगा, ये टूल यूज़ होगा, ये फंक्शनलिटीज है, इतने रिसोर्स हैं, ये एवरीथिंग डज बी डिस्कस इन द स्प्रिंट प्लानिंग। और कब रिलीज़ करना है, दोज ऑल थिंग्स डिसाइडेड। ग्रूमिंग में क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर से लोग कनेक्ट करते हैं, और TPM से। और होता क्या है कि देन यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक जो फंक्शनलिटीज़ है, तो उस पर सिंकअप होता है, और वो लोग डिस्कस करते हैं। वो प्रोजेक्ट ऑनर होते हैं, प्रोडक्ट ऑनर होते हैं, उनको पता होता है क्या डिज़ाइन करना है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मैनेजर राउंड में, कि आप क्या पूछोगे एज अ QA, व्हाट यू विल आस्क, व्हाट विल बी द रोल ऑफ यू इन द स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग। तो QA रोल क्या है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, ये पूछोगे। अब कोई यूजर स्टोरी है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, उसके बेसिस पे आप टेस्ट केस डिजाइन करोगे ना, उसके बाद टेस्ट केस लिखना भी है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। देन यू विल आस्क अबाउट, उसके बाद फिर ये जो चेंजेस है, ये न्यू फंक्शनलिटीज़ है, ये एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी पे इम्पेक्ट कहाँ कर रहा है, ठीक है, कितना करेगा वो देखना है। क्योंकि आप OB टेस्टिंग लिखोगे, ताकि OB ज़रूरी है टेस्ट करना, ताकि वो इस चेंजेस से कहीं उधर इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है, ठीक है। 2 चीज़ों हो गया। तीसरा क्या है, ऑटोमेशन फिजिबिलिटी देखोगे कि कितना ऑटोमेशन करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको एज अ QA और डेवलपर दे शुड आस्क इन द ग्रूमिंग मीटिंग फ्रॉम द मैनेजर और प्रोडक्ट ऑनर, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू क्वेश्चन में। ये आप हैंडल करना है मैनेजर राउंड में सिनेरियो बेस हमेशा पूछते हैं। और मान लो क्रिटिकल, देखो रिलीज मान लो कल ही करना है रिलीज, और आज आपको क्रिटिकल डिफेक्ट मिल गया, आप क्या करोगे, व्हाट विल डू। तो इसमें आंसर ये देना है कि हम लोग रेज करेंगे डिफेक्ट, ठीक है, और विल सिंक अप ऑन दिस विद द मैनेजर और टीम लीड, और हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना ये डिफेक्ट का कितना वो है, कितना इफेक्ट डाल रहा है लाइक एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटीज़। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कम है तो वी कैन गिव द रिलीज विद द डिफेक्ट, नहीं है तो उसको रखो, देन नेक्स्ट स्प्रिंट में और नेक्स्ट रिलीज में हम लोग को वर्क करना होगा। हम लोग होल्ड नहीं करेंगे रिलीज, हम लोग रिलीज गो एड करेंगे, डिपेंड्स ऑन इट। अगर क्विक फिक्स हो गया तब हम लोग रिलीज को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये वी हैव टू कनेक्ट द प्रोडक्ट ऑन द क्लाइंट, कितना रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू कनेक्ट इट, ओके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। सिनेरियो बेस्ड मैनेजर राउंड का ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अलावा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ना नहीं है तो आपका क्या अप्रोच होगा, ठीक है। जेनकिंस पाइपलाइन, CI/CD पाइपलाइन में QA रोल क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्वेश्चन।
कि आपका क्या रोल होगा जेनकिंस पाइपलाइन, जैसे CI/CD पाइपलाइन है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, तो क्या होगा आपका, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, सिस्टम एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और कैसे डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन टेक्निक्स देख लो, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। सो डिफेक्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं, न्यू रहता है, तो उसमें स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, स्क्रीनशॉट, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड डिटेल हम डालते हैं, सिवियरिटी और प्रायोरिटी ऑफ द डिफेक्ट डालते हैं, ठीक है। इस पे हम बात पे आएंगे, सिवियरिटी प्रायोरिटी भी देखना है, अभी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं ये, हाई सीवियर लो, है ना, सिवियरिटी प्रायोरिटी बहुत सारा होता है, तो वो देखना है आपको। और इसके अलावा न्यू डिफेक्ट रेज के, मान लो डिफेक्ट आपको आया, तो आपने रेज किया डिफेक्ट, और न्यू, देन वी हैव टू असाइन इट, न्यू देन ओपन डिफेक्ट, न्यू देन ओपन, these are the defect status, okay. Then we have to assign to the developer the defect, हम लोग डिफेक्ट को डेवलपर को असाइन करना है। उसके बाद अब करना है क्या है कि डिफेक्ट अगर फिक्स हो गया तो रीटेस्ट करके उसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। अगर डिफर्ड में जाता है, ठीक है, डिफर्ड में वो पाइपलाइन में चल जाता है, तो क्योंकि उनके पास मान लो क्यू में बहुत सारे डिफेक्ट है, तो वो डिफर्ड कर देते हैं, वो स्टेटस है। और अगर एग्जिस्टिंग है तो डुप्लीकेट कर देंगे, अगर दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस तो फिर रिजेक्टेड। अब यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि डेवलपर इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस द डिफेक्ट विच यू रेज्ड, देन व्हाट यू विल डू, व्हाट विल द अप्रोच। सो वी हैव टू कन्विंस द, और हम लोग करें, अब हम आपका अप्रोच क्या होगा, क्या अप्रोच, ये आंसर देना है कि हम सेम इन्वायरमेंट में और अदर इन्वायरमेंट विल ट्राई, हम लोग ट्राई करेंगे रेप्लिकेट करने का डिफेक्ट को, वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस और नॉट, और देन वी हैव टू कन्विंस, वी कनेक्ट विद द सिंक अप विद द डेवलपर्स, एंड वी हैव टू convince that we are able to reproduce. So that will be the approach you have to tell, okay. And apart from it, मेरे साथ लिस्ट ऑफ बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस और एक्सपीरियंस है, तो मैं ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं अगले अगले वीडियोस में मैं डालूँगा सारा, और बहुत सारे वीडियोस में बना रहा हूँ, तो इसमें मैं डालने वाला हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस में 7.5 साल एक्सपीरियंस है, और मैंने कैसे मैंने क्रैक किया था इंटरव्यू, कॉलेज पास आउट होने के बाद प्लेसमेंट लिया था कैसे कॉलेज से, सब कुछ डालने वाला हूँ इस पर। तो आप आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा थोड़ा बहुत, और आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप भागोगे नई कोडिंग से, मैनुअल टेस्टिंग और अच्छे पैकेज पर 18 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे पैकेज पे जा सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो अच्छे पैकेज से 8 लाख 10 लाख से। तो मैनुअल टेस्टिंग सीख करके, फिर टेक्निकल स्किल्स गेन करके, एक्सपीरियंस गेन करके, ठीक है, कॉलेज आप पास आउट कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये सबके लिए वीडियो है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों वीडियोस बनाता हूँ। तो इसमें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक में कुछ है, अगर स्पेसिफिक बनाना है तो उसमें बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको अब यहीं पे क्लोज़ करेंगे, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प करूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यहाँ पे। अच्छा, यूट्यूब चीज़ें आजकल सब लोग यूट्यूब आ गया है, तो हम भी सोचे कि बनाएं और इस पर देखा जाए, और आई विल शेयर द एक्सपीरियंस ऑन दिस, आई कैसे क्रैक करना है। सो